देश के 125 करोड़ लोगों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, ये तो कुछ देर में मालूम हो जाएगा। लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। सरल भाषा में कहें तो लोग चाहते हैं टैक्स और महंगाई दोनों कम हो, जिससे बचत और कमाई दोनों बढ़ सके। मगर इतना आसान नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं बजट को लेकर क्या चाहता है देश का आम आदमी और क्या कुछ कर सकते हैं वित्त मंत्री। आज देश का टेस्ट है और मोदी सरकार का भी। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट तैयार किया है वो तो कुछ देर में देश के सामने आ ही जाएगा। लेकिन पब्लिक उनसे क्या चाहती है और वो अपने बजट में क्या क्या अहम फैसले कर सकते हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाए। इसे 3 या 4 लाख तक किया जाए, यानी 4 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगे। 80C के तहत निवेश सीमा 3 लाख तक कर दी जाए ताकि भविष्य के लिए ज्यादा पैसा बचाया जा सके। साथ ही मेडिकल रिम्बर्समेंट आदि बढ़ाया जाए, क्योंकि सेहत पर आज खर्च ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब को रिवाइज करने की उम्मीद की जा रही है ताकि कई मदों में टैक्स में कमी की जा सके। लोगों को 14.5 की दर वाला सर्विस टैक्स भी खासा परेशान कर रहा है। इसे भी कम करने की मांग की जा रही है। यानी नौकरी पेशा लोगों को वित्त मंत्री से इनकम टैक्स से लेकर सर्विस टैक्स तक तमाम तरह की छूट मिलने की उम्मीद भी है और गुजारिश भी। अब बात करते हैं उद्योग धंधों की। छोटे मझौले उद्योगों को मेक इन इंडिया से उम्मीद है, जिससे छोटे उद्योगों को बेहतर ढंग से स्थापित होने में मदद मिल सके। इसके अलावा टैक्सेशन और FDI में सुधार की उम्मीद है, जिससे वर्तमान में चल रहे उद्योगों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। साथ ही ऑटोमोबाइल्स में एक्साइज ड्यूटी पर कटौती की भी मांग की जा रही है ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुनाफे को बरकरार रख सके। देश के बाजार का मूड भी अपने खाते में कुछ अहम मांगे कर रहा है। बाजार का मानना है कि सरकार वित्तीय घाटा कम करे, जिससे विदेशी पूंजी का भंडार बढ़ाया जा सके। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव हो और कॉर्पोरेट जगत को भारी टैक्स से राहत मिल सके। इसके अलावा GST कानून लागू करना भी बाजार की सेहत के लिए जरूरी है। NPH पे काबू कर लिया जाए, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया जाए, रिफॉर्म्स पे अधिक ध्यान दिया जाए, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो या दूसरे टैक्सेशन रिफॉर्म्स है। GST की तरफ मैं समझता हूं कि बार बार वित्त मंत्री ने बोलते हैं, इसका अर्थ तो तभी रहेगा कि जब सारे पॉलिटिशियन जो हैं आपस में मिल बढ़ करके रहें। लेकिन निश्चित तौर से वित्त मंत्री इस बात का आशा प्रकट करेंगे कि हम GST लेके आएंगे और GST से पूरी इकोनॉमी को लाभ होगा। देश के किसानों को इस बार मोदी सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में सूखे और बाढ़ से बेहाल किसान अब केंद्र की ओर निगाहें लगाए बैठे हैं। किसानों को बड़े ऐलान की उम्मीद है। इनमें कर्ज माफी सबसे ज्यादा अहम है, जिसके बोझ से किसानों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही सूखे की मार से परेशान किसानों को कुछ राहत पैकेज की भी उम्मीद है। देश की वाटर बॉडीज रिस्टोर हों ताकि सूखे जैसे हालात में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी अहम योजनाओं की उम्मीद है। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक की उम्मीदों के मद्देनजर वित्त मंत्री क्या कर सकते हैं, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। वित्त मंत्री खेती के हालात सुधारने के लिए बड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही किसानों की कमाई बढ़ाने के उपायों पर जोर दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी जरूरतें और स्वास्थ्य सेवाओं की नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की संभावना है। आर्थिक प्रगति बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को मदद देने वाले ऐलान भी हो सकते हैं, ताकि ज्यादा संख्या में नए उद्योग लगाए जा सके। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए FDI बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आर्थिक घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी में कमी की जा सकती है। सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर सकती है, ताकि सोने पर टैक्स चोरी और तस्करी दोनों पर लगाम लग सके। तो एक तो बड़ी घोषणा स्टार्टअप इंडिया के बारे में हो सकती है, और अभी जो एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, पॉलिटिकली कंपल्शन भी है, वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकॉनमी। तो इस बजट में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फोकस बजट का
एग्रीकल्चर पे आए और रूरल इकोनॉमी के ऊपर आए, रूरल एरिया के ऊपर आए। तो कुछ स्कीमें ऐसे आ सकती हैं जिससे कि रूरल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने 7वें वेतन आयोग के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने की चुनौती है। ऐसे में टैक्स का बोझ और महंगाई दोनों कम कर पाना मुश्किल होगा। फिर भी उम्मीद है कि मोदी सरकार का आम बजट ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर खुशियां ला सकेगा। मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लाइव आ रहे हो? तो आपको बता दें, इस पूरे बजट में कुछ चीजें खास होंगी देखने वाली, और वो खास तौर पर ये समझें आप कि अगर बजट की बात की जाए तो वित्त मंत्री अरुण जेटली जाने जाते हैं लंबी स्पीच देने के लिए। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। और एक और चीज जो बहुत मायने रखती है वो ये है कि आज बजट के दिन क्या कुछ ऐसा होगा जिससे कि जो इस देश का मिडिल क्लास है उसको फायदा होगा, जो इस देश का निचला तबका है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको फायदा होगा। खासकर ये देखते हुए कि सरकार ने जो भी पिछली बार कदम उठाए हैं उससे अभी तक देश को कितना फायदा हुआ है। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। ओवर टू यू अशोक। जी निशांत, देखिए इस वक्त आज बजट पेश होना है 11 बजे। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे, लेकिन उनसे पहले एमओएस फाइनेंस जयंत सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हालांकि आज उनको कितनी टेंशन होगी, कितना इम्तिहान है उनका, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अपने घर में लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अखबारों ने क्या लिखा है बजट को लेकर के। बात करते हैं जयंत सिन्हा जी से। जयंत जी, कितनी टेंशन है, क्योंकि इम्तिहान है आज आप लोगों का? टेंशन तो नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों की तैयारी है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि आप ठीक से सोइए, आप अच्छा एक नाश्ता लीजिए, ध्यान करिए, और जितने दिनों की आपकी तैयारी है वो ज़रूर सफल होगी। प्राइम मिनिस्टर पास हो जाएंगे? उन्होंने कहा था मेरी परीक्षा है, परीक्षा में पास हो पाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है? वो तो मार्क्स आप सब लोगों को देने हैं, हमारी तरफ से सिर्फ हम मेहनत कर सकते हैं। हमने मेहनत की है, बहुत सोच विचार से ये बजट तैयार किया है, मार्क्स आप लोगों को देने होंगे। कितना दबाव रहता है बजट तैयार करते हुए, क्योंकि आम लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं कि उनके लिए बजट होगा, तो कितना दबाव रहा इस दौरान? मैं ये नहीं कहूँगा कि दबाव रहा है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, टीम वर्क होता है इसमें, सब लोगों की सलाह ली जाती है, और ये कई महीनों चलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन है, और एक किस्म का मैं कहूँगा विचित्र आनंद भी है कि हम लोग मिलजुल कर काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। एक तरह का तो आपको लगता है कि तनाव है, या क्या लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके ऊपर खड़ा उतरने को लेके वो रहता है कि तनाव? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी टेंशन है या दबाव है, दबाव इस पे होता है कि लोगों की अपेक्षाएं आसमान पे हैं, और हम लोगों को उस को लेकर सोचकर हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो अगर टेंशन कहीं से भी होता है तो वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस में मिसमैच ना हो। खरा उतर पाएंगे लोगों की उम्मीदों पर आप लोग? वो तो आपको पता चलेगा जब हम लोग सदन में बजट को पेश करेंगे। आम आदमी की बात की जाती है, आम आदमी का बजट कह सकते हैं इसको, आम आदमी का बजट होगा? आप मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। जैन जी, कहा जाता है, आप घर में भी कहीं बात करते हैं कि वाइफ ने, पुनीता जी ने कहा है कभी कि ये होना चाहिए बजट के अंदर, इस ढंग से घर का ध्यान रखना चाहिए आम महिलाओं की तरफ से। एक पर्टिकुलर आपकी वाइफ होने के नाते तो उन्होंने आम महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए कि ऐसी कोई फरमाइश की है, ऐसी वो डिमांड की है कि ऐसा होना चाहिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, किचन का जो सामान है बहुत महंगा हो गया, वो सस्ता होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको सुझाव दिए हैं? देश की सब महिलाएं मुझे कहती रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, और अगर आप मेरा ट्विटर फीड वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि हम अक्सर खासकर हज़ारीबाग में जहाँ हमारा घर है, वहाँ हम लोगों से पूछते रहते हैं, बाज़ार में जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि उनको महंगाई किस प्रकार से महसूस हो रही है। तो ये सब लोगों की अपेक्षाएं महंगाई के बारे में, खर्चे के बारे में, टैक्स के बारे में, चाहे वो खुद मैं मिलकर उनसे बात करके इस पे परिचय अपना लूँ, या सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, ये तो पता चल ही जाता है कि लोगों की अपेक्षाएँ हैं क्या। पुनीता जी ने भी कुछ कहा है, आपको सलाह दी है कुछ या फरमाइश रखी है? सलाह जो है वो बहुत जगह से आती है। देखिए, आज 11 बजे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या सलाह आई है। आपके पिता भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कई बार बजट पेश किया, तो उनसे भी कुछ सुझाव आए हैं और सुझाव मांगे हैं आपने कि उसको अगर अच्छे सुझाव हैं तो उनको डाला जाए?
नहीं, बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगा दिग्गज लोग हैं, विशेषज्ञ हैं जिनसे बहुत बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और ये हमारा दायित्व बनता है कि सबकी बातें सुने, सबके सुझाव पे ध्यान दें और जो जो अच्छे सुझाव हैं उस पर जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं उस पर खरे उतरें। जी, कितना कट ऑफ हो जाते हैं बजट के दौरान जब तैयार करते हैं बजट, क्योंकि बड़ा प्राइवेसी और सिक्रेसी रखनी पड़ती है, लोग अधिकतर मतलब जो जिन लोगों से आप फ्रीली मिल सकते थे पहले, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है, तो कितना आप लोग कट जाते हैं लोगों से या ज़्यादा जुड़ते हैं ताकि सुझाव ज़्यादा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो आदमी बहुत लोगों से मिलता है और सब लोगों की राय लेता है आदमी, पर जो अंतिम 2-3 हफ्ते होते हैं उसमें तो आदमी काफ़ी कट ऑफ हो जाता है और ऐसे ही रहा है और अंतिम 1-2 हफ्तों में बहुत कुछ हम लोगों ने मिलजुल कर ही किया है और जितने सुझाव हमें मिले थे उसका हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड रखा था, इसलिए अंतिम 2-3 हफ्तों में हम लोगों ने यही कोशिश की है कि सब सुझावों को समझकर और जानकर और उनका जो फिस्कल इम्पैक्ट है वो सब देखकर हम लोग फिर तय करें कि बजट में क्या आना चाहिए। जिन जी, किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें एग्रीकल्चर की तरफ बात की गई थी, तो इन किन सेक्टरों पे ज़्यादा जोर दिया गया? हम लोगों ने बहुत दिनों से ये कहा हुआ है कि प्राथमिकता हमें ग्रामीण क्षेत्र को देनी है, कृषि संकट है तो वहाँ ज़रूर हम लोगों ने ध्यान दिया है, युवाओं के रोज़गार के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। इस बजट के बाद क्या बदलेगा देश के अंदर? मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो आप लोग तय करेंगे। हम लोग तो बजट में देखिए ऐसा हो सकता है, एक रूपरेखा देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। सरकार का जो दायित्व होता है वो कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट एक तैयार किया जाए। खिलाड़ी आप लोग हैं और आप लोग तय करिए कि क्या बदलने वाला है और किस तरीके से बदलने वाला है। जो मौजूदा स्थिति है, तरह तरह के सवाल उठते हैं इकोनॉमी को लेकर के, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, आपको 11 बजे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आर्थिक सुधारों की ओर आपको लगता है ये बजट जो है और एक कदम और आगे बढ़ेगा? प्रयास तो हमारा हरदम यही होता है कि आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरे और बेहतर हो और सब लोगों को लाभ मिले। जिन जी, जाते जाते एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कैसा अनुभव रहा आपका? सेकंड बजट है ये। पहले आप अपने पिताजी को बजट बनते हुए, पेश करते हुए देखते थे, घर में सब देखते थे, कितने मशरूफ़ रहते थे वो बजट के दौरान। जब आप भी इस मंत्रालय में आए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, बनते हुए देखना, तैयारी करते हुए देखना और खुद इन्वॉल्व होना उसके अंदर? नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा एक मेरे लिए अनुभव रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि पिताजी का जो पहला बजट था वो इंटरिम बजट था 1991 का, तो 25 साल पहले पिताजी ने अपना पहला बजट पेश किया। तो एक तरीके से आप समझिए कि हमारा संबंध बजट से 25 साल से चलता आ रहा है और 25 साल हर बजट का हमने बहुत स्टडी किया है, हमने उसका जांच किया है, उस पर अध्ययन किया है, तो ये तो चलता ही रहा है। 25 साल से ये काम बरकरार रहा है, पर 2 साल से खुद मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूँ। तो एक एनालिसिस मतलब ऑब्जेक्टिव आउटसाइडर के रूप में आदमी बजट्स को देखता है, एक इनसाइडर के रूप में आदमी बजट्स देखता है। काम तो वैसे ही रहता है, पर जो ट्रेड ऑफ्स होते हैं कि किस तरीके से आप इसको बैलेंस करिए, इसके साथ तराजू पे किस तरीके से चीज़ों को तौलिए, वो जब मैं इनसाइडर बना हूँ वही मुझे अच्छी तरीके से तब समझ आया है। अरुण जी के साथ काम करना कैसा अनुभव है? नहीं, बहुत ही अच्छा अनुभव है। अरुण जी जो हैं उनमें बहुत गुण हैं, उनकी पॉलिटिकल जजमेंट, उनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, टीम वर्क, कोलैबोरेशन किस तरीके से बनाना, समझौता किस तरीके से करना, इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर हैं और इतने कॉन्जुमेट ब्रिलियंट प्रोफेशनल हैं कि आनंद आता है उनके साथ काम करने में। प्राइम मिनिस्टर की विजन की कितनी छाप दिखाई देगी इस बजट के ऊपर? वो तो आप ही लोग 11 बजे तय करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे MOS फाइनेंस जयंत सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि बजट को लेके जो उम्मीदें हैं लोगों की, कोशिश की जाएगी सरकार की ओर से कि उन पर खरा उतरा जाए। जी निशान। शुक्रिया अशोक। एक ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।